बैक टू बैक लॉस होने के बाद भी मैंने कुछ ऐसी गलतियां नहीं की जिसकी वजह से 99% जो ट्रेडर होते हैं जो नए नए आते हैं मार्केट में, उनका पूरा का पूरा फंड ब्लो आउट हो जाता है या फिर वो पूरा का पूरा उनका लॉस में ही खत्म हो जाता है। तो यार मैं बता दूं, मैं पिछले कुछ दिनों से मतलब ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग सीख भी रहा हूँ क्योंकि मैं भी आप ही लोग की तरह बिगनर हूँ। अब मैंने ट्रेडिंग के बारे में 2 से 3 साल से मैंने ट्रेडिंग पे बहुत सारी चीज़ें, मैंने स्ट्रेटजी सीखा, बहुत चीज़ सीखा। लेकिन आप कितना भी सीख लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, प्रैक्टिकल आप उसको मार्केट में ट्रेड नहीं करोगे, तब तक आप ट्रेडिंग को समझ नहीं सकते हो और ना ही आप ट्रेडिंग को आप जान सकते हो। क्योंकि आज कितना भी लोग कह दे कि आप डेमो ट्रेडिंग करके आप पेपर ट्रेडिंग कर लो, तो ये वाली ऐप पे ट्रेडिंग कर लो, आपको पैसे मिलेंगे उसमें और आप उस पैसे को लगा के ट्रेड करो। लेकिन कुल मिला मैं आपको बता दूं, क्योंकि भाई वो तो होता तो है भाई फेक ही। और जब आप फेक चीज़ करोगे तो उसके साथ आपका इमोशन इन्वॉल्व नहीं रहेगा। लेकिन जब अपना आप रियल एंड हार्ड मनी इन्वेस्ट करोगे और उससे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको लगेगा हाँ मैंने कुछ इसमें अमाउंट डाला हुआ है, तो उसमें आपका इमोशन भी इन्वॉल्व होगा, आपका फियर भी इन्वॉल्व होगा, उसमें आप फिर एक सही तरीके से डिसीजन लोगे, सही तरीके से ट्रेडिंग करोगे। तो ऐसा मैंने भी किया। मैंने भी अपना 5,000 रुपये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला था, मैं आपको दिखा दूंगा, सब शो कर दूंगा डेल्टा एक्सचेंज में। और 5,000 रुपये से मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, जिसके क्योंकि मुझे ट्रेडिंग के बारे में आता तो मुझे पूरा ही था कि हाँ ट्रेडिंग में ये होता है, ट्रेडिंग में ये स्ट्रेटजी काम करता है, ट्रेडिंग में मूविंग एवरेज ऐसे काम करता है, ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन ऐसे काम करता है, क्योंकि मैंने उस पर वीडियो बना रखा है। लेकिन जब मैंने रियल मनी से ट्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर हुआ क्या, उसमें अगर मैं आपको अपना अकाउंट दिखा दूंगा तो मेरा जब भी मैं ट्रेड लूँ तो मेरा बैक टू बैक लॉस होना स्टार्ट हो गया। और जब लॉस होना स्टार्ट होता है भाई, तो आपका माइंड भी फिर कहीं ना कहीं ये सोचता है क्या मेरा स्ट्रेटजी गलत है, कि मेरा साइकोलॉजी गलत है, या मेरा माइंडसेट गलत है, या फिर मैंने स्टॉप लॉस गलत लगा रखा हो कि जिससे मेरा बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो ऐसा कई कई तरीके का आपके पास भी सिचुएशन आते होंगे और आप भी ये थिंकिंग करते होंगे। लेकिन जब मैंने ध्यान से सोचा कि ये लॉस होने का वजह क्या है, तो मैंने देखा कि भाई ट्रेडिंग में भाई लगातार अगर लॉस हो रहा है, तो आप सबसे पहला चीज़ स्टेप 1, आप मार्केट से कुछ दिनों के लिए दूरी बना लो। जब आप मार्केट से डिस्टेंस बना लोगे तो आपका थिंकिंग और आपका थॉट्स जो है प्रोसेस वो सही तरीके से काम करेगा और फिर से आपको मार्केट में वो रिकवर करने के लिए तैयार करेगा। लेकिन जब आप मार्केट से बार बार फाइट करते रहोगे कि हाँ मेरा लॉस हो गया, अब मैं पैसा रिकवर करके रहूँगा। मैं आपको दिखा दूंगा मेरा 5,000 रुपये जो मैंने इन्वेस्ट किया था, मतलब 5,000 रुपये जो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट किया था, डिपॉजिट जो मैंने 5,000 रुपये ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट किया था, तो वो पैसे अगर मैं आपको दिखा दूंगा तो पैसा मेरा घट के, मतलब मेरा लॉस हो के वो पैसा मेरा आधा हो गया था, लगभग 2,200-2,300 रुपये के आसपास वो पैसा मेरा आ चुका था। तो मैं आपको वीडियो भी इसका दिखा दूंगा और मैं अपना अकाउंट भी आपको इस पर शो आउट कर दूंगा। लेकिन फिर मैंने ऐसा मतलब ट्रेडिंग के बारे में कुछ धीरे धीरे मैं एब्जॉर्व करता रहा कि यार लॉस होने की वजह क्या होता है। और माइंडसेट सबसे बड़ा चीज़ ट्रेडिंग में काम करता है, माइंडसेट। अगर आप ट्रेडिंग में ये माइंडसेट से अगर आप लॉस अपना रिकवर करने जाओगे कि नहीं मेरा मार्केट ने मेरा 200 रुपया लिया है, तो मैं आज का आज ही मार्केट से 200 रुपया लेके अपना तभी मैं एग्जिट होऊंगा, जाए कुछ भी हो जाए। अगर इस तरीके का अगर आप थॉट प्रोसेस रखोगे, थॉट अगर रखोगे अपने मन में, तो मार्केट फिर आपसे ज़्यादा चालू है और आपसे ज़्यादा ताकतवर है। ये फिर ऐसे लोग को और ऐसे माइंडसेट वाले लोग को और जल्दी अपने में फंसाता है। तो इसलिए आप इस तरीके से अगर सोच के साथ मार्केट में चलोगे तो आपका फिर हो सकता है 5,000 हो सकता है आपका 5,000 रुपये एक ही दिन में ख़त्म हो जाए। तो ये गलती मैंने नहीं किया, जो कि और जो होते हैं नए नए ट्रेडर, क्योंकि मैं भी नया ही ट्रेडर था, मैंने रियल, क्योंकि देखिए मैंने मार्केट को तो पहले सीखना स्टार्ट कर दिया था कि मार्केट कैसे काम करता है। मैंने मार्केट को सीखने के लिए लगभग 1.5 से 2 साल मैंने अपना टाइम एक्सपेंड किया। लेकिन जब रियल मनी से ट्रेड करने का जब टाइम आया तो मैंने लगभग 1 से 2 महीना 3 महीना हो रहा है 3 महीना हो रहा है आई मीन 3 महीना हो रहा है मुझे 5,000 रुपये डिपॉजिट की। और जो 5,000 रुपये का डिपॉजिट था वो मेरा 2 महीने में, पहले तो मैंने अपने जो डिपॉजिट था उसको मैं उसको मैं सिक्योर करने के बारे में ये सोचता था, ना कि मैं उसको ग्रो करने के बारे में कि 5,000 रुपये में कितना दिन तक मार्केट में टिका सकता हूँ। क्योंकि मैं भी इसी प्रोसेस के साथ मार्केट में आया था। ये मेरा 5,000 रुपये मैंने मार्केट को सीखने के लिए ही लाया हूँ, क्योंकि मेरा 5,000 रुपये डूब भी जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने माइंडसेट अपना डेवलप किया कि 5,000 रुपये चला जाएगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 5,000 रुपये मेरा घटता गया, माइनस होता गया। उसके बाद मेरा पैसा आ गया 2,400 रुपये। तो
फिर मुझे लगा यार 24 यानी आधा हो गया। अब मैं मार्केट के बारे में और रिसर्च करूँगा और सीखूंगा मार्केट में लॉस होता तो क्यों है, क्योंकि यार कुछ लोग प्रॉफिट भी तो कमा रहे हैं मार्केट में, बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, तो मुझे भी छोटा प्रॉफिट कमाने के लिए क्यों इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो मैंने मार्केट के बारे में देखा, सीखा और समझा। सबसे बड़ा चीज़ मुझे मार्केट में लगा, मार्केट में लैक ऑफ पेशेंस। अगर पेशेंस अगर आपके अंदर मार्केट में नहीं रहेगा तब तो आप फिर पैसा कमा नहीं सकते, और जो पैसा लेके आएगा भाई वो पैसा को आप यहीं पे दे के ही जाओगे मार्केट में, कुछ भी कर लो आप, क्योंकि आपका जो पैसा है वो पूरा लॉस में जाने जाना है, ये कंफर्म है। दूसरा होता है भाई मार्केट्स के साथ फाइट करना, मतलब अपना साइकोलॉजी खराब करना। साइकोलॉजी तब खराब होता है जब आपका लॉस होना स्टार्ट होता है, क्योंकि आपका रियल मनी लगा, रियल इमोशन उसमें इन्वॉल्व है, और रियल साइकोलॉजी भी आपका इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से आपका माइंड भी धीरे धीरे मतलब डिस्टर्ब होते जाओगे, अब यार मेरा पैसा जा रहा है तो भाई अब मुझे आज ही मार्केट से रिकवर करना है। तो इस तरीके का अगर आप थिंकिंग रखोगे यार, तब तो फिर आपका मार्केट में जो पैसा आप लाए हो वो पूरा का पूरा लॉस होना तय है मतलब। तो इसलिए आपको इस तरीके का साइकोलॉजी नहीं रखना, इस तरीके का माइंडसेट नहीं रखना है। आपको मार्केट के साथ धीरे धीरे मार्केट से फ्रेंडली होना है। मार्केट के साथ आपको देखना है कि मार्केट अपना एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट एक सेट की रही है कि मेरा यही स्टॉप लॉस है, चाहे वो छोटा हो जो बड़ा हो, आपको देख के लगाना चाहिए स्टॉप लॉस की स्टॉप लॉस मार्केट में कहाँ तक आ सकता है। तो बहुत सारे लोग को अभी स्टॉप लॉस लगाने में कन्फ्यूजन होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, कैसे लगाए। तो अगर आप कहेंगे, अगर आपका डिमांड रहेगा तो मैं स्टॉप लॉस के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि जिससे आप स्टॉप लॉस का जो आपका कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो इस तरीके का माइंडसेट और साइकोलॉजी आप जनरेट करिए। मुझे मार्केट के साथ फ्रेंडली होना है, मार्केट के साथ धीरे धीरे ही मार्केट से ग्रो करना है। मुझे आज ही 1 लाख 2 लाख 3 लाख नहीं कमाना है, मुझे आज 200 300 रुपए कमाने का टारगेट आप मार्केट में रखिए। और इनफैक्ट मैं भी वही करता हूँ। मैं भी अभी जो मेरा 2400 रुपये वाला अकाउंट था, मतलब जो मेरा 2400 रुपये था, वो मेरा 3200 3300 रुपये हो गया है। धीरे धीरे मैंने ग्रो किया, उसको धीरे धीरे ग्रो किया। तो आपको मैं दिखा दूंगा। देखिए बहुत सारे लोग लगे क्या यार 2000 3000 4000 5000 रुपये वाला अकाउंट दिखा रहे हो, इतना छोटा अकाउंट मतलब कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूँ यार, कुछ लोग के लिए पैसा कुछ भी नहीं है, कुछ लोग के लिए पैसा बहुत कुछ है। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने कैसे छोटे अमाउंट मतलब 2400 रुपये मैंने धीरे धीरे करके अपना मैं लॉस रिकवर करने के ट्रैक पे चल रहा हूँ। और मैंने क्योंकि मेरा थॉट ही नहीं है मार्केट क्योंकि मेरा थॉट ये नहीं है मार्केट में कि मुझे अपना लॉस रिकवर करना है। मुझे मेरा खाली मार्केट में ये है कि मैं कैसे मैं ट्रेडिंग सीखूं अच्छे से, मैं ट्रेडिंग कर सकूं। क्योंकि मैं जब सीख लूँगा तो फिर लॉस रिकवर क्या मैं उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँगा। तो ये आप प्रोसेस रखिए मत, ये थॉट आप अपने मार्केट में, ये थॉट अपने माइंड में आप रखिए मत कि मुझे अपना लॉस रिकवर करना है फिर मैं मार्केट से चला जाऊँगा। तो भाई कभी ना आपका लॉस रिकवर होगा, ना कभी आप मार्केट को तो छोड़ के जाना है आपको तय है। और जो आप पैसा लाओगे और भी उसके सरप्लस में, वो भी आपका चला जाएगा। तो इसलिए कभी इस तरीके का थॉट प्रोसेस मत रखिए, क्योंकि जब भी मैंने ये प्रोसेस रखा तब मेरा भी लॉस हुआ ही हुआ। और अब जो मेरा पैसा है मैं खाली ये सोच कर ट्रेडिंग करता हूँ मैं अब कैसे मार्केट से सीखूँ। मेरा एक फिक्स्ड टारगेट भी हो, फिक्स्ड एसएल हो, 200-300 रुपये मुझे रोज का मतलब मार्केट से एक्सपेक्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं। और 100-150 रुपये का स्टॉप लॉस। तो ऐसे करते करते ही मैंने अपना कुछ रुपए मैंने रिकवर समझ लो, या फिर मैंने मार्केट से सीख के प्रॉफिट कमाया। क्योंकि ऐसे अगर करोगे तभी आप मार्केट से आप जीत सकोगे, वरना अगर आपका सोच गलत रहेगा, माइंडसेट गलत रहेगा, साइकोलॉजी गलत रहेगा, तो फिर आप मार्केट से कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे अपना लॉस। इनफैक्ट आप और ज़्यादा लॉस में चले जाते हो, क्योंकि एक समुंदर है और समुंदर में अगर आप बिना आपको तैरे अगर इसमें कूदोगे और कूदने के साथ अगर उससे फाइट करोगे तब तो आप फिर मार्केट में बहुत जल्दी ही डूब जाओगे। तो यार तो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।